यजुर्वेद भाष्यम 300 अध्याय तृतीय मंत्र। ओम विश्वाने देव सवितर दुरिताने परासो यद्भद्रं तन्न आसो। इस मंत्र का ऋषि नारायण है, देवता सविता है और छंद गायत्री है। इस मंत्र में ये बताया गया है कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे सब दुख आप दूर कर दीजिए। इसमें व्यक्ति के सभी दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करने की प्रार्थना है और जो मनुष्य के लिए आवश्यक कल्याणकारी भद्र जो अच्छी और श्रेष्ठ आवश्यक जो चीजें हैं, बातें हैं, गुण हैं, वो हमें प्रदान कर दीजिए। क्योंकि हे परमपिता परमात्मा, तू ही दाता है, इसलिए तुझसे भक्त प्रार्थना करता है। हे शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता, सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन को दूर कीजिए, हमसे दूर कीजिए और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव पदार्थ और प्राणी आदि हैं वो हमको प्राप्त कराइए। हे परमपिता परमात्मा, जो ईश्वर उपासक श्रद्धा पूर्वक ईश्वर उपासना करते हैं, दयालु परमेश्वर उनके सब दुखों को दूर करके उन्हें सब सुख प्रदान करता है। इसलिए सुखों को चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को दुख दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। क्योंकि जो ईश्वर है वो सब सुखों का दाता है, सकल ऐश्वर्य का देने वाला है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे सारे दुर्गुणों को और दुर्व्यसनों को दूर कीजिए। क्योंकि अभी मनुष्यों के अंदर दुर्गुण और दुर्व्यसनों ये अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं, अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। अधिकाधिक लोगों में दुर्गुण और दुर्व्यसनों की अभी मात्रा दिखाई देती है। इसलिए ये जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक हो गई है और किसी भी मत मतांतर का मानने वाला इस मंत्र को निसंकोच भाव से इसकी प्रार्थना कर सकता है। क्योंकि इस प्रकार की प्रार्थना सभी मत मतांतर संप्रदाय फिरका परस्ती मजहब ये सबसे मुक्त है और सभी दुरितों से बचना चाहते हैं, दुर्गुणों से बचना चाहते हैं और सभी भद्र को ग्रहण करना चाहते हैं, अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहते हैं, श्रेष्ठ बातों को ग्रहण करना चाहते हैं। इसलिए हम दुर्गुण दुर्व्यसनों से बचें और अच्छी बातों को ग्रहण करने, ये सबके लिए प्रार्थना की गई है। इसलिए वेद भगवान सबके लिए ज्ञान प्रदान करता है, सबके लिए बल देता है, विवेक देता है, बुद्धि देता है, सबके कर्म बताता है, सबके संबंध बताता है और सबको श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन फिर भी मनुष्य जो है इस संसार में आकर के अनेक प्रकार के दुर्गुण और दुर्व्यसनों में फंस जाता है, जिनके कारण से वो दुख उठाता है। इसलिए कहा है कि इन दुर्गुण और दुर्व्यसनों में फंसने करके व्यक्ति एक गलत रास्ते पर चल जाता है। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, जब उसके अंदर गलत विचारों का प्रवेश हो जाता है तो गलत रास्ते पर पड़ जाता है।
संस्कारों पर उस पर प्रभाव पड़ता है, संगत का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और सत्संग का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि दुर्गुण और दुर्व्यसनों का मनुष्य के मन पर भी प्रभाव पड़ता है, उसके शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, उसके शरीर, मन, बुद्धि सब पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो दुष्परिणाम दुर्व्यसनों के होते हैं वो हम सब समझाएं। इसको आयुर्वेद, चरक, धन्वंतर आदि सभी ऋषियों ने इन दुर्व्यसनों के लिए पुरजोर से मना की है कि दुर्व्यसन, दुर्गुण इनसे दूर रहें। और ये दुर्गुण और दुर्व्यसन खान पान से प्रारंभ होते हैं। इसलिए ऐसा खान पान जिनसे दुर्गुण और दुर्व्यसन नहीं आए, साकार, सदाचार, सद्व्यवहार, है ना, इस प्रकार का भोजन जो सात्विक विचार देता है, सात्विक भोजन करना चाहिए। इसलिए कहा है कि खान पान के प्रभाव से ही व्यक्ति के अंदर अनेक दुर्गुण आ जाते हैं, दुर्व्यसन आ जाते हैं। और क्या होता है, प्राण वायु की गति पूर्ण अंगों में नहीं हो पाती, पाचन क्रिया मंद खराबी आमाशय में आती, रक्त नालियां ढीली होकर खून गति बढ़ जाती, जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। दुर्गुण और दुर्व्यसनों से जो प्राणवायु है, ऑक्सीजन है, इसकी गति पूर्ण अंगों के अंतर्गत नहीं हो पाती। हमारे शरीर के अंतर्गत जो है 72 करोड़ 72 लाख 72 हजार और से अधिक नस और नाड़ियों का जाल फैला हुआ है। इन सब नस नाड़ियों के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, अनेक प्रकार के रोग इनमें प्रवेश कर जाते। इसलिए कहा कि प्राणवायु की गति पूर्ण अंगों में नहीं हो पाती और पाचन क्रिया मंद खराबी आमाशय में आती, रक्त नालियां ढीली होकर खून गति बढ़ जाती, खून की गति बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, लो भी होता है, कभी उच्च रक्तचाप भी होता है, खून गति बढ़ जाती और जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। और कहा कि यकृत हो बेकार, खरा से गल अंदर पड़ जाने। इसलिए दुर्व्यसनों से, बुरे खान पान से व्यक्ति का शरीर बिगड़ जाता है। और जिस व्यक्ति का शरीर बिगड़ जाता है, जिसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जो गिर जाता है, वो व्यक्ति धन नहीं कमा सकता, उसकी पत्नी दुखी रहती है और उसका जो शरीर, उसका जो शिव बनना चाहिए था, सत्यम शिवम सुंदरम बनने चाहिए था, वो सब बन जाता है। वो अपने में हीन भावना लाना शुरू कर देता है। इसलिए दुर्गुण और दुर्व्यसनों से बचना चाहिए। इस प्रकार की प्रार्थना प्रभु से की गई और जो प्रार्थना प्रभु से की है उसी प्रार्थना को हम अपने दिल में धारण करेंगे तो ये दूर होंगे। केवल प्रार्थना करना और कार्यों को, गलत कार्यों को अपने पास लगाए रखना दूर नहीं होंगे। और देखो, खान पान से बल बुद्धि का तो बिल्कुल ही जाता निकल देवाला, अंदर मध्य अक्ल होए जिस दिन, पीते उस दम प्याला, सहन शक्ति हो नष्ट, जल उठती है ज्वाला, और वाणी का भी संयम बिगड़े, होए हाल बेहाल। उन्नति का रुक जाए द्वार, अवनति के पट खुल जाएंगे, कहा गया। इस खान पान के कारण से ही बड़े बड़े भूपालों के पड़ गए घरों में ताले और धन के अभिमानी मदिरा ने भिखमंगा कर डाले। कितने ही मोर रगड़ रहे हैं पड़े कीच के नाले, और बुरी तरह मिटते पीले हैं दुर्गुण दुर्व्यसन वाले। कहते हैं कई बार तो ऐसे काले धब्बे पड़ जाते हैं जो जीवन पर्यंत नहीं छूट जाते। इसलिए हे मनुष्य, इन दुर्गुण और दुर्व्यसनों से आप मुक्त हो जाइए। उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाने से ही हमको श्रेष्ठ विचार मिलेगा,
श्रेष्ठ संस्कार मिलेंगे, श्रेष्ठ परिवार बनेगा। इसलिए कहा है कि उस परम पिता परमात्मा का समय समय पर आप चिंतन कर लिया करो। नदी जब तक सागर में नहीं मिलती वो अशांत रहती है, चंचल रहती है, आवाज करती है, कलकल ध्वनि करती है, और वो सागर में मिल जाने पर वो नदी शांत हो जाती है। मन जब तक विषय वासनाओं में उलझा रहता है, उनमें अटका रहता है, उनमें दौड़ता रहता है, तो वो कभी शांत नहीं होता। लेकिन वो जब प्रभु के चरणों में लग जाता है, प्रभु के चरणों में जाकर के एकाग्रता धारण कर लेता है, तो वो शांत हो जाता है। मिट्टी के तेल से या पेट्रोल से कभी आग नहीं बुझती, ईंधन से भी आग नहीं बुझती, अनेक विषय वासनाओं से भी आग नहीं बुझती, और जीवन से कभी मृत्यु की तृप्ति नहीं होती। है ना, युगों युगों से जीव भटकता पाया, और कई बार या मर मर के फिर भी चैन न आया। यानी जीवन से कभी मृत्यु की तृप्ति नहीं होती, और संसार के भोग पदार्थों से भी, सांसारिक सुखों से भी, माया से भी, संसाधनों से भी, है ना, ये कभी प्यास नहीं बुझती। प्यास तो उसके चरणों में ही जाकर के बुझेगी। ईश्वर की शरण में जाने से प्रभु शक्ति आ जाती है। कहते हैं मुनक्का, छुआरे, बादाम, अनेक ड्राई फ्रूट्स खाने से शारीरिक बल तो बढ़ जाएगा, लेकिन आत्मिक बल तो उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाने से ही बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं कि जो उस परम पिता परमात्मा से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो उस परम प्यारे प्रभु से नहीं डरता वो सबसे डरता है। उसकी शरण में जाने से ही आत्मबल प्राप्त होता है। लोहा चुंबक की शरण में जाता है तो उसमें चुंबकी शक्ति आ जाती है। अग्नि के पास जब हम बैठते हैं तो अग्नि की तपन व्यक्ति को महसूस होने लगती है। नदी के पास जब हम बैठते हैं तो नदी की शीतलता हम में आ जाती है। इसी प्रकार से उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करने से, उसकी स्तुति करने से, उसकी उपासना करने से, यज्ञ करने से, जप करने से, दान करने से, योग करने से मन निर्मल हो जाता है और उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाने के लिए योग्य हो जाता है। बालक को शांत करने के लिए हम सब देखते हैं उसकी माँ उसके सामने अनेक प्रकार के खिलौने डाल देती है और उसको कोशिश करती है कि ये बालक शांत रहे, ठीक रहे, लेकिन वो इसके सारे ये प्रयत्न असफल हो जाते हैं क्योंकि उसको शांति तो माँ की गोद में ही मिलती है। इसी प्रकार के ये जो अपनी प्रकृति है, माया है, इसमें अनेक प्रकार के भौतिक सुख संपत्ति, कोठी, कार, बंगले, ये सब जो है संसाधनों को चाहकर मनुष्य को भूल जाता है। मनुष्य जो है उस परमात्मा को भूल जाता है। लेकिन ये सारे संसाधन उस प्रभु के बिना फीके पड़ जाते हैं। वास्तविक सुख तो उसको प्रभु वर्षा से ही मिलता है। और प्रभु वर्षा कब होगी? जब प्रभु की आराधना करेंगे। बड़ा परिवार, मित्र संग, साथी भाव हजार, सेवक अनेक द्वार, खड़ा ड्योढ़ी बान है, अन्न के भंडार, सोना चांदी नोट कलदार, जायदाद बेसुमार, पूरा धनवान है, कारखाने कारोबार, हाथी घोड़ा दीपकार, कोट किले शानदार, बना हो मकान है, प्रभु से करे ना प्यार, श्रद्धा ना परोपकार, ऐसा नरदेव धनी धूल के समान है। कहते हैं उस परम पिता परमात्मा के प्रति जिसमें श्रद्धा नहीं है, मानवता के प्रति श्रद्धा नहीं है,
उसका व्यवहार नहीं है, उसमें समरसता नहीं है, उसमें सामंजस्य नहीं है, तो इस प्रकार के सारे आवरण होने के पश्चात भी वो का उसका जीवन बेकार है। बालक जब मेला देखने के लिए जाता है तो अपने पिताजी की माताजी की उंगली पकड़ करके जाता है। कभी कभी उंगली छूट जाती है तो बालक भटक जाता है, लेकिन वो बालक अपने पिता की उंगली जाकर के कितना अपने को आत्म गौरव महसूस करता है, स्वाभिमान महसूस करता है, स्वच्छंद महसूस करता है, और उस स्वच्छंदता के कारण से मेले में लिए जाने वाले जितने भी खिलौने बड़े शान और शौक से खरीदता है। उसी प्रकार से उस परम पिता परमात्मा की शरण जाने के पश्चात दुर्गुण और दुर्गुणों से मुक्त हो जाने के पश्चात सात विचार जिसके अंतर्गत आ जाते हैं, कहते हैं उसी प्रकार ईश्वर की उंगली भी फिर पकड़ में आ जाती है। और ईश्वर की उंगली पकड़ने के पश्चात जब ईश्वर जिधर को चलाता है उधर व्यक्ति चलता है। उसमें अनेक अच्छे प्रकार के विचारों का आवागमन होता है। इसलिए संसार में रहना तभी सार्थक है, उस परम पिता परमात्मा की उंगली पकड़ करके चलिए। यही इस मंत्र का सार है। प्रभु मेरे सारे दुर्गुण और दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए, जो अच्छाइयां हैं वो मुझे प्रदान कीजिए, मुझे सच्चा पथ दिखलाइए, सच्चा रास्ता दिखलाइए। मैं तेरी बार बार तेरी शरण में आकर के तेरी स्तुति करता हूं, प्रार्थना करता हूं, उपासना करता हूं, यज्ञ करता हूं, योग करता। ये मेरे जीवन में आए जिनमें करके मैं तुझे प्राप्त कर सकूं। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों को हमसे नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। प्रेम सिंधु हमको दीजिए। परम पिता परमात्मा सब जग के आधार, पाप ताप संताप हर कर दो बेड़ा पार। इति ओम